नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ लोगों के लिए जो स्पेशली मैच मेकिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ मैच मेकिंग टेबल का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कई बार कुछ पेरेंट्स सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ऐप में से मैच मेकिंग करके शादी के लिए हाँ या ना का जवाब देते हैं। कई बार कुछ ज्योतिष भी इसी तरह से सिर्फ मैच मेकिंग टेबल का यूज़ करके डिसीजन देते हैं। बट आज मैं एक एनालिसिस लेकर आया हूं कि किस तरह से सिर्फ मैच मेकिंग टेबल के ऊपर से मिले हुए पॉइंट्स को ध्यान में नहीं देकर साथ में हमें कुंडली का अध्ययन भी करना जरूरी होता है। तो आज हम इसी के ऊपर देखेंगे कि किस तरह से हमें कुंडली का विवेचन करना चाहिए। तो मैच मेकिंग के लिए चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक मैच मेकिंग का चार्ट है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो लड़की के पेरेंट्स मेरे पास आए हुए थे इस कुंडली को मैच करने के लिए। अगर आप नॉर्मली देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आप देखिए जो कुंडली में 31.5 गुण मिल रहे हैं 36 में से, यानी कि 87% जो है ये मैच मेकिंग यस बता रहा है कि मुझे शादी के लिए हाँ कर देना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि आप खुशी खुशी शादी करें। इंटरनली भी अगर आप देखिए तो मेजरली जो कोई लोग नाड़ी दोष देखते हैं या भ्रुकुट देखते हैं, आपको दिखा जाएगा कि हर एक में उसको अच्छे पॉइंट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का दोष हमें दिखाई नहीं देता है। यहाँ तक कि मंगल की भी जहाँ पर बात है तो मंगल के सामने न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर भी अवेलेबल होने के कारण मंगल दोष भी नहीं जो है इसको माना जाएगा, नहीं हो रहा है। यानी कि ये मैच मेकिंग के टेबल के ऊपर से अगर हम देखें तो बहुत ही बढ़िया हमें मैच दिखाई दे रहा है। हमें लग रहा है कि ये कुंडली बहुत ही अच्छी तरह से मैच हो रही है, जो कि कई बार पेरेंट्स या तो कुछ एस्ट्रोलॉजर भी इस तरह की गलती कर देते हैं। बट हमें क्या चाहिए कि हर बार हमें पॉइंट टेबल के साथ साथ हमें देखना चाहिए कि चार्ट क्या बता रहा है यहाँ पर। क्योंकि लड़की वालों की तरफ से मेरे यहाँ बात आई थी तो मैं देखना चाहूँगा क्या लड़के की चार्ट में प्रॉपरली जो है सारी चीज़ें वर्क करती है या नहीं। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी की एक फेमस मेथड है जिसको बोला जाता है बीबी के मेथड, यानी कि भाव, भावेश और कारक। यहाँ पर आप देखोगे कि शादी ब्याह के लिए सप्तम भाव को माना जाता है, यानी कि 7th हाउस के लॉर्ड को माना जाता है। अगर मैं यहां पर देखूं तो सबसे पहले 7th भाव की बात करते हैं। तो 7वां भाव जो है, ठीक है, यहां पर सैटर्न और मार्स यानी कि शनि और मंगल जैसे पाप ग्रहों की दृष्टि 7वें भाव पर आ रही है और सामने किसी भी पॉजिटिव प्लेनेट का एस्पेक्ट इन्फ्लुएंस 7th हाउस पर नहीं आ रहा है, जो कि एक तरह से नेगेटिव रिजल्ट के लिए निर्देश कर रहा है। यह बता रहा है कि भाव की पोजीशन अच्छी नहीं है। चलिए चलते हैं भावेश की तरफ, यानी कि सप्तम हाउस का लॉर्ड। तो अगर हम यहां पर देखें तो सप्तम हाउस जो है उसमें जो राशि है वो है कन्या राशि और उसका स्वामी होता है बुध, जो कि इस पर्टिकुलर कुंडली में 12वें भाव में स्थित है। तो यहां पर आप देखोगे कि 12वें भाव में बुध का होना, यानी कि सप्तमेश का होना कतई अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, कुछ कंडीशंस में इसको हम ठीक ठाक मानते हैं, बट वो कंडीशन यहां लागू नहीं होती है। इसलिए सप्तम में इसका 12th हाउस में जाना ये अच्छा साइन नहीं दिखा रहा है। साथ में ही हम देखें तो बुध जो है वो कई दूसरे प्लैनेट्स के साथ कंजक्शन में है, यानी कि युति बना रहा है। बट जो सबसे क्लोज है वो केतु है। अगर आप उनके चार्ट पे देखें, उसकी कुंडली के टेबल पे एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि जो बुध है उसका डिग्री है 16 डिग्री 45 मिनट्स और केतु का है 16 डिग्री 55 मिनट्स, यानी दोनों प्लैनेट्स काफी क्लोज है, बहुत ही गहन युति के अंदर है। तो केतु को जो है हमेशा एक तरह से कातर चलाने वाला, कैंची चलाने वाला प्लेनेट माना जाता है, यानी कि सीजर की तरह काम करता है। तो यहाँ वो भी कहीं ना कहीं जो है शादी विच्छेद के लिए रिस्पॉन्सिबल बनता है। तो ये एक भावेश भी उसका नेगेटिव हम मान सकते हैं।
कारक की बात करें तो पुरुष की कुंडली में शुक्र जो है उसको शादी का और पत्नी का कारक माना जाता है। तो यहां पर शुक्र कारकत्व को लेकर अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, तो उसके पॉइंट्स हम अगर हम उनको दे तो भी भाव और भावेश की कंडीशन को देखते हुए हमें इस शादी के लिए मना करना चाहिए। हालांकि गुण के टेबल में वो 31.5 गुण दिखा रहा है 36 में से, फिर भी मेरी सलाह से हमने उनको सलाह दी है कि उनको शादी नहीं करनी चाहिए। आप क्या मानते हैं? आप हमें जरूर से कमेंट में बताइए। साथ में आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहे। और थैंक यू, धन्यवाद।